हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का जो ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक है उसका सब टॉपिक मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स को पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट हैपेंस इफ़ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप्स अ लीक। हमने इसके पहले वाले टॉपिक में आर्टरी और वेन के बारे में पढ़ा था कि आर्टरी जो है वो हार्ट से ब्लड को लेके आती है और जो वेन है वो ब्लड को हार्ट तक लेके जाता है। तो वही चीज़ दिया है कि ये जो सिस्टम है, ये जो जिसमें ब्लड फ्लो करता है, उस सिस्टम में जो ट्यूब्स है, अगर उन ट्यूब्स में अगर लीक हो जाए, लीकेज हो जाए तो क्या होगा। थिंक अबाउट सिचुएशंस व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। ऐसा सिचुएशन सोचिए कि जब हम इंजर्ड हो जाते हैं, हमें चोट लग जाती है और ब्लीडिंग होने लगती है। नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड। तो नेचुरली क्या होता है कि जो हमारे बॉडी से जो ब्लड का लॉस होता है उसको धीरे धीरे कम किया जाता है। ब्लड की क्लॉटिंग होती है थोड़ी देर बाद और ब्लड जो है वो लीक होना बंद हो जाता है। In addition, leakage would lead to a loss of pressure which would reduce the efficiency of the pumping system। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो लीकेज है, इस लीकेज की वजह से जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिस वजह से जो हमारा सिस्टम है, जो पंपिंग सिस्टम है यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। To avoid this, the blood has platelet cells which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at these points of injury। और इस लीकेज को रोकने के लिए, इस पंपिंग सिस्टम को एफिशिएंट बनाए रखने के लिए हमारे ब्लड के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कि प्लेटलेट्स कहा जाता है। और ये जो प्लेटलेट्स है वो ब्लड के साथ हमारे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं और जहाँ पर भी कभी अगर हमें इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है या फिर कट लग जाता है, वहाँ पर ये जो प्लेटलेट्स हैं वो ब्लड को क्लॉट करवाने का यानी जमाने का काम करवाते हैं और फाइनली ब्लड के लॉस को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कन्फ्यूजिंग भी, लिम्फ। इसके बारे में देखते हैं। There is another type of fluid also involved in transportation। ट्रांसपोर्टेशन में एक और फ्लूइड जो है वो भी इन्वॉल्व होता है। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। उसको कि हम लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स escape into the intercellular spaces in the tissue to form a tissue fluid और लिम्फ। क्या होता है कि हमने जो पहले देखा था आर्टेरी जब टिश्यू के पास आती है तो पतले पतले पाइप्स में डिवाइड होती है जिसको कि कैपिलरी कहते हैं, और कैपिलरी फाइनली जब निकलता है टिश्यू से तब वापस वेन में सारे कैपिलरी ज्वाइन होकर वेन बन जाते हैं। तो ये जो कैपिलरी हैं, इन कैपिलरीज में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं और जहाँ भी अगर पोर प्रेजेंट होगा तो वहाँ से जो और उस कैपिलरी के अंदर ब्लड फ्लो करता है, लेकिन जहाँ पोर्स होता है उस, जैसे कि मान लो ये बहुत सारे सेल्स हैं, यहाँ से आर्टेरी आई, ऐसे हर सेल के पास ऐसे डिवाइड हो गई कैपिलरी में। तो ये जो कैपिलरी हैं, इन कैपिलरीज में क्या होता है, बीच बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इस पोर्स के थ्रू कुछ अमाउंट में ब्लड का जो कंटेंट है, जैसे कि प्लाज्मा यानी लिक्विड, कुछ प्रोटीन और उसके साथ जो है कुछ सेल्स, वो इस इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि सेल्स के बीच में जो गैप होता है उस गैप में चला आता है। इसीलिए उसको टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, और हमने देखा कि ग्रुप ऑफ सेल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसमें ब्लड का प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल जो है वो लीक करके आ जाता है, जिसको कि हम टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ कहते हैं। इट इज़ सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन। और ये जो लिम्फ होता है, टिश्यू फ्लूइड होता है, वो प्लाज्मा के, ब्लड के प्लाज्मा के जैसा ही होता है, लेकिन ये जो लिम्फ होता है वो कलरलेस होता है एंड कंटेन लेस प्रोटीन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो लिम्फ है वो ब्लड के प्लाज्मा जैसा ही होता है, लेकिन ब्लड का प्लाज्मा जो है वो रेड होता है
और जो लिम्फ का प्लाज्मा होता है ये कलरलेस होता है और इसमें कुछ प्रोटीन होते हैं, बिकॉज की जो मेन है वो तो ब्लड है, ब्लड से लीक हो गया है तो ऑब्वियसली इसमें पूरा कंटेंट वही नहीं होगा, तो लेस प्रोटीन यानी कुछ प्रोटीन होते हैं और ये कलरलेस होता है। कलरलेस क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर आरबीसी नहीं आती, आरबीसी का साइज जो है वो बड़ा होता है, तो कैपिलरी का जो पोर होता है उसके थ्रू आरबीसी नहीं आ पाता है इंटरसेलुलर स्पेस में टिश्यू के, इसीलिए आरबीसी एब्सेंट होने के कारण जो लिम्फ है वो कलरलेस होता है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस। क्या होता है कि लिम्फ जो है वो लिम्फेटिक कैपिलरी से वापस से इंटरसेलुलर स्पेस से निकल के विच ज्वाइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल दैट फाइनली ओपन इनटू लार्ज वेन। जब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि बहुत सारे सेल हैं, तो यहाँ से आर्टेरी डिवाइड हुई बहुत सारी कैपिलरी में, और ये जो कैपिलरी हैं वापस से सारे कैपिलरी एक साथ जो ऐसे होके और तब मेन जो पाइप है वेन उसमें ज्वाइन होता है। तो वही चीज़ दिया हुआ है कि लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फ जो है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में आ जाता है इंटरसेलुलर स्पेस से, उसके बाद वो जो लिम्फेटिक कैपिलरी है फाइनली लार्ज लिम्फ वेसल्स और उसके बाद लार्जर वेन में आ जाता है। लिम्फ कैरीज डाइजेस्ट, और ये जो वेन है ये वेन फिर वापस से ब्लड को लेके जाएगा राइट एट्रियम के अंदर, हार्ट का जो चेंबर होता है राइट एट्रियम उसके अंदर। अब लिम्फ में क्या क्या प्रेजेंट होता है वो भी देख लो। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू ब्लड। ये लिम्फ जो है ये अपने साथ डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट, इंटेस्टाइन के अंदर जो एब्जॉर्ब किया जाता है फैट उसको ये एब्जॉर्ब करता है, और एक्सेस फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, सेल के बाहर वाले स्पेस में, उसको भी वापस ये मेन ब्लड स्ट्रीम में लेके आ जाता है। तो ये लिम्फ का फंक्शन हुआ। हमने क्या क्या देखा? लिम्फ क्या होता है कि कैपिलरीज के जो पोर्स होते हैं उस पोर्स से लीक होके कुछ अमाउंट में ब्लड का प्लाज्मा, प्रोटीन और इसके जो कुछ सेल्स हैं ब्लड सेल्स वो आ जाते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस में। लिम्फ कलरलेस होता है बिकॉज उसके अंदर आरबीसी नहीं होती है, लिम्फ के अंदर बहुत कम प्रोटीन होता है, और जो लिम्फ है फाइनली लिम्फेटिक सिस्टम में आके और फिर वेन में आ जाता है और मेन ब्लड स्ट्रीम में जुड़ जाता है। लिम्फ के अंदर मेनली जो है वो डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब्ड फैट होते हैं इंटेस्टाइन के, और उसके बाद लिम्फ जो है वो अगर एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस यानी सेल्स के बीच में, सेल के बाहर और बहुत सारे सेल के बीच में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको मेन ब्लड स्ट्रीम में ले आता है। तो ये हमारा लिम्फ टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जो कि टॉपिक 6.4.2 है उसको कंटिन्यू करेंगे।